एपिसोड 8। ऑफिस में पहला दिन। ऑफिस के स्टडी रूम में बिखरी हजारों फाइल्स के बीच आव्या का दम घुट रहा था। पिछले कई घंटों से वो धूल और पुराने कागजों के ढेर को सुलझा रही थी। उसके दिमाग में बार बार उस शख्स की बात गूंज रही थी। आर्यन राजवंशी ने तुम्हारे पापा के लीगल पेपर्स को बदलकर उन्हें जेल भिजवाया है। आव्या अपने मन मन में सोचती है, क्या पता मिस्टर राजवंशी ने वो पेपर्स यहीं कहीं छुपाया। वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ फेरती है, तभी उसे एक डॉक्यूमेंट दिखता है जिस पर खन्ना नाम लिखा था। वो खुशी के मारे जल्दी से वो पेपर निकालती है, लेकिन उस पर लिखे हुए नाम को देख उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी में बदल जाता है। उस पर हेमंत खन्ना नहीं, ब्रिजेश खन्ना लिखा था। आव्या ने गुस्से में वो फाइल जोर से पटकी। तभी दरवाजा खुला और आर्यन राजवंशी ने दाखिल होकर रूम का जायजा लिया। उसका लंबा कद, महंगा सूट और चेहरे पर वो बॉसी एरोगेंस जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। मिस खन्ना, मैंने आपको फाइल्स अरेंज करने कहा था, उन पर गुस्सा निकालने नहीं। आर्यन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, और अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगले 1 घंटे में आपको सारा काम कंप्लीट करना है, समझ गई आप? आव्या की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो गुस्से में आर्यन का कॉलर पकड़ उसे झंझोड़ते हुए बोली, क्या आपका दिमाग खराब है या पागल है या आपका कोई स्क्रू ढीला है? आपको दिख नहीं रहा कितने काम बाकी है? और 1 घंटे में आपको चाहिए मैं सारा काम कंप्लीट करूं? क्या मैं कोई मशीन हूं? मिस खन्ना। आव्या अचानक अपने होश में आती है। वो अपने आसपास देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो तो वही खड़ी है और वो सब कुछ बस एक सपना था। आपको सुनाई दे भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आव्या जल्दी से बोली, जी सर। गुड, अगले 1 घंटे में सारे काम खत्म होने चाहिए। इतना बोल आर्यन रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं आव्या फाइल्स को अरेंज करते हुए बोली, काश मैं वो सब कर पाती, लेकिन नहीं आव्या, खुद को कंट्रोल कर, पापा के लिए बस वो फाइल मिल जाए, फिर इस इंसान को मैं दिखाती हूँ कि आव्या खन्ना कौन है। कुछ देर बाद आर्यन का कैबिन। आर्यन बड़े आराम से अपने चेयर पर बैठ घड़ी देख रहा था। बस 5 मिनट। तभी दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। कमन। आव्या हांफते हुए अंदर आती है। सर काम कंप्लीट हो गए और सर मैं 5 मिनट पहले आई हूँ। आव्या थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली। आर्यन अपने चेयर पर लीन होकर बोला, मुस्कुराइए मत, इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं किया आपने। आर्यन की बात सुन आव्या अपने मन में बोली, जल्लाद कहीं का। मेरी कॉफ़ी। जी, मैंने कहा मेरी ब्लैक कॉफ़ी लाइए। फिर से आव्या बोली। आर्यन थोड़ा रूड टोन में बोला, शायद आप भूल रही हैं, आप मेरी पीए हैं, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे सवाल पूछें। सो नाउ गो एंड ब्रिंग माई कॉफ़ी। और हाँ, अगर आपने सुबह वाली हरकत फिर दोहराई तो याद है ना मैं क्या करूँगा? आर्यन की बात सुन आव्या को सुबह वाली बात याद आती है। अगली बार अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं आपके होठों से वो नमक साफ करूँगा, समझ गई आप? आव्या अपने सिर को हिला कैबिन से बाहर निकल आर्यन के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। सर आपकी कॉफ़ी। ओके, और हाँ, ये सब फाइल देख रही हैं? वो अपने टेबल के ऊपर रखे कुछ फाइल्सों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन सब फाइल्सों को एक बार चेक कीजिए, अगर कुछ गलती है तो उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, ओके? आव्या उन सब फाइल्सों को देखती है। वो कोई 1 2 3 फाइल्स नहीं थे, करीब 20 या फिर 25 फाइल्स होंगे। इतने फाइल्स से आव्या का चेहरा देखने लायक हो गया था। वो आर्यन से बोली, सर ये तो बहुत फाइल्स है। हाँ तो 1 सेकेंड, क्या आप इतने काम करके थक गई है? नहीं सर। देन गो
और हाँ, मुझे शाम तक सारी फाइल्स कंप्लीट चाहिए। नाउ यू कैन गो। बाहर आपके लिए टेक्स्ट रेडी है, आप वहाँ बैठ कर आराम से काम कर सकती हैं। ओके मिस खन्ना। आव्या जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोली। जी सर, मैं शाम तक आपको सारे काम कंप्लीट कर दूँगी। इतना बोल आव्या उन सब फाइल्सों को उठा बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही आर्यन को आव्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस याद आ जाते हैं। उन्हें याद कर उसके चेहरे पर एक स्लाइट, एकदम हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इनोसेंट लैम्प। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।